ओके, वेलकम टू अवर चैनल एड यू ग्रेट गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। जैसा कि अभिषेक सर ने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हर वीडियो आएगा, अब हमारा प्यार बड़ा रहेगा, हम मिलते रहेंगे वीडियोस में। अरे यार, क्या करते हो यार, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। ओके, फिर से एक बार, मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं आता रहूंगा, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं भूल पाऊंगा आप लोगों को। तो मैंने 11.1 और 11.2 दोनों करा दिए हैं। अब मैं लेके आ चुका हूं 11.3 एक्सरसाइज। ठीक है, अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा क्या, हमने कौन पढ़ लिया। कौन कौन, अरे हमने कौन कौन राइट सर्कुलर कौन पढ़ा। उसके बाद में हमने स्फीयर पढ़ा, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ कौन हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें तुम्हारे में दो ही आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पहले तो बहुत सारे थे। पहले तुम्हारे में क्यूब भी था, क्यूबॉइड भी था, सिलेंडर भी था, वो कट हो गया है बिकॉज 8th में आया था। उसके बाद 9th में भी देते, फिर 10th में फिर आ जाता। तो उन्होंने सोचा बोर्ड वालों ने कि क्या है यार, थोड़ा दया दिखा दे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए अब सिलेंडर हो चुका है खत्म। अब बचा हमारे पास दो, स्फीयर और कौन। स्फीयर का आधा होता है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमने एरिया पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है। ओके, तो सर जब से आप एरिया पढ़ा रहे थे, आप पढ़ाओगे आप वॉल्यूम बहुत दिनों बाद। कोई बात नहीं, ठीक है, वॉल्यूम पढ़ लेते हैं बेटा। वॉल्यूम क्या है, ठीक है, देखो यहां पे ना साइंस बताता है हमें, स्पेस ऑक्यूपाई दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि अगर मैं इस यंत्र को ले रहा हूं, ठीक है, ये यंत्र कैसा है, ये यंत्र मेरा है, ठीक है, फोन आज दूसरे का लगा हुआ है। अगर इस यंत्र को एक जगह पे रखा, उसने उतनी जगह कवर की, वॉल्यूम कवर की। वॉल्यूम ऑक्यूपाई, जितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वो वॉल्यूम। ठीक है, अभी मैं एक पानी की बोतल लूं, इस पानी की बोतल के अंदर कितना जगह है और उसमें कितना पानी भरा हुआ है। तो ज्यादातर हम जो लिक्विड चीजें होते हैं किसमें फाइंड करते हैं, वॉल्यूम के अंदर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम है। ओके, ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं, मैंने बोला था आप लोगों को अगर आप ज्यादा डीप वीडियो चाहिए आपको इंट्रोडक्शन का, तो मेरे को कमेंट करिए, मैं और लेके आऊंगा। अभी मेरे पास सबसे बड़ा लक्ष्य है सॉल्यूशन, आपकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आप वॉल्यूम की सीधी सीधी डेफिनेशन है ये, यही है कि स्पेस ऑक्यूपाई, कितना स्पेस कितनी जगह कवर करती है उसी को वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, चलो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज वॉल्यूम ऑफ कौन। ओके, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर कैसे बता दिया आपने, अरे ये ना देखो कैसा, ये बेटा सिलेंडर है। ओके, इस सिलेंडर की वॉल्यूम पता है तुम लोगों को, ठीक है, इस सिलेंडर की वॉल्यूम होती है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। यहां ना एक कौन है, कौन कौन है, राइट सर्कुलर कौन है ठीक है, कौन है सर। ओके, ओके ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है भाई, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालता हूं तो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। पर वॉल्यूम ऑफ कौन की बात करो तो क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का तिहाई हिस्सा, यानी तीसरा हिस्सा जो होता है वो कौन होता है। ठीक है, कैसे देखो, अगर इस कौन की वॉल्यूम को मैं पहले इसके अंदर पुट करूंगा तो ये यहां तक भरेगा, फिर मैं एक बार डालूंगा, फिर यहां तक भरेगा, फिर एक बार डालूंगा, तब यहां तक पूरा फुल होगा ये। ठीक है, तो यानी हमको पता चला कि मैंने एक सेम रेडियस वाला कौन लिया और एक सेम रेडियस वाला सिलेंडर लिया, और उस कौन से उस सिलेंडर वेसल के अंदर जब मैंने पानी डाला तो मेरे को 3 बार डालना पड़ा, तब जाके सिलेंडर भरा गया। तो इससे हमें पता चला कि सिलेंडर की वॉल्यूम थी पाई आर स्क्वायर एच, पर कौन की वैल्यू बनती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है 11.3, इसमें सिर्फ कौन ही आने वाला है, कौन की ही वॉल्यूम है और कुछ नहीं। याद रखना, जो कौन की वॉल्यूम होती है वो क्या होती है बेटा, ठीक है, सिलेंडर की 1/3 होती है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कौन। ठीक है, विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां पर तुमको फर्स्ट वाला, देखो मैं हमेशा से तुमको टफ ही कराता हूं, इजी तो तुम कर लेते हो, तो मैं सेकंड वाला करा देता हूं, जिसका रेडियस है बेटा 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट रे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर। ओके, चलो तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकालते हैं बेटा, क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पता है आप लोगों को। रेडियस कितना है बेटा 3.5 इंटू 3.5, और हाइट कितनी है बेटा 12 है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है,
क्या सिखाया है कि सर वॉल्यूम ऑफ, मतलब कोई भी कैलकुलेशन फाइंड करना हो किसी के अंदर, हमको अगर इजी करना है उसे, तो क्या करो, पॉइंट को हटा दो, क्या कर दो, पॉइंट को हटा दो। तो इस तरीके से लिखने से अच्छा है, मैं क्या करूंगा बेटा, 3.5, 3.5 की जगह क्या लिख दूंगा मैं लिखूंगा 35/10 इंटू 35/10। कुछ ज्यादा ही मोटी पेन नहीं है, इसको थोड़ा पतला कर दिया जाए। ओके सर, सॉरी सर, ठीक है। 7 5 जा 35, 5 2 जा 2 11 जा, क्या कटिंग है, 3 7 जा। ओके, अब हमारे पास क्या बचा बेटा, 11 इंटू 35 इंटू, ओ हो, ओके सॉरी, हाँ ये 3 से बेटा कटेगा 4 जा। हाँ, अब हमारे पास क्या बचा बेटा, 11 इंटू ये सब कट हो चुका है, 35 इंटू 4 अपॉन 10, 5 2 जा 5 7 जा 2 2 जा। ओके, 7 2 जा 14 इंटू 11, टेबल आता होगा आप लोगों को, 14 एकम 14 की 4, हाथ से लगी 1, 14 एकम 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। लो हो गया सॉल्व। तो कौन कहता है कैलकुलेशन हार्ड है, अभिषेक सर के पास आओ, सब इजी है। ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन इजी कैसे होता है, हमें कभी भी पॉइंट में लेके नहीं जाना, पॉइंट में लेके जाओगे कैलकुलेशन हार्ड होगा। बाकी देखो मैंने कितना इजी तरीके से सॉल्व किया है। हाँ भाई देखो, मैं भी इंसान हूँ, गलतियां हो जाती है, होती रहती है, सबसे होती है भाई, तुमसे भी हो जाएगी कभी जीवन में गलती, पर गलतियों से ना सीखो तो गलत हो, गलतियां होने के बाद उसे सीख लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और इंसान से ही गलतियां होती है, प्रूव कर देता हूं कभी कभी। ओके चलो, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल with radius 7 cm, length height 25 cm, height 12 cm, length height, दो दिए हुए क्वेश्चन को एक करना है, परिवर्तन संसार का नियम है सर, पेन चेंज करो। ओके सर, ओके, रेडियस दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है बेटा 25 सेंटीमीटर। ओके, क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, भाई पाइथागोरस बाबा ने तो दिया था हमें। ठीक है, एच स्क्वायर कितना है बेटा 25 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, एल स्क्वायर है वो तो 25 का स्क्वायर, एच फाइंड करना है, आर स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है याद है 625, 7 इधर आ जाएगा 49 माइनस हो जाएगा, बचेगा बेटा 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच कितना आ जाएगा बेटा 24। ओके ठीक है, हो गया सॉल्व। चलो भाई, पाइथागोरस थ्योरम तो कमाल करती है। चलो फिर वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल दो, कौन क्या था बेटा फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो 1/3 22/7 आर स्क्वायर, भाई आर हमारे पास थी बेटा 7 गुणा 7। ओके, और एच क्या है बेटा हमारे पास, अभी निकाली हमने सर 24, 7 7 कट, 3 8 जा 24, 22 सत्ते 154 यानी 154। देखो टेबल आते हैं तो कितना इजी हो जाता है कैलकुलेशन, इसलिए कहता हूं बचपन में पढ़ाई अच्छे से कर ली होती तो टेबल आ गए होते। ओके चलो, यहाँ पे कितना बचा बेटा 8 बचा, 8 4 जा 32, 3 बचा, 8 5 जा 40 और 3 43, 4 बचा, 8 1 जा 8 और 4 12 सेंटीमीटर क्यूब। यू नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर होते हैं, 1 लीटर होते हैं, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है, इसको डिवाइड कर दो बेटा, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.232 लीटर में वॉल्यूम आ जाएगी। समझ गए लीटर में वॉल्यूम कैसे निकालनी है। ओके सर समझ गए, वेरी गुड। चलते हैं आगे की तरफ, तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा। द हाइट ऑफ द कॉन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस फाइंड करनी, हमारे पास रेडियस नहीं है, पर उसने दे रखा है पाई। क्या है पाई, क्या है भाई, पाई दे रखा है उसने 3.14, कितना दे रखा है 3.14। ओके बेटा चलो, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या फॉर्मूला, सर ये क्या कलर ले लेते हो आप, गलती हो गई भैया माफ कर दो। ओके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है। चलो भैया वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना दे रखा है 1570, 1/3। ओके, उसके बाद में क्या दे रखा है बेटा हमारे पास, पाई की वैल्यू 3.14 यानी 314/100 ले लूंगा। ओके, आर स्क्वायर बेटा हमारे पास नहीं है, बट एच है हमारे पास, एच कितना है भाई 15 है। चलो 3 5 जा 15, 5 20 जा, ऐसा ही कुछ होता है, 5 के पहाड़े से काट दिया हमने इसको। ओके भैया बकैती ना करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ओके 20 बेटा जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, ओके, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, ये नियम है भैया। जो जितना हंसता है उसे रोना भी पड़ता है, जो जितना रोता है उसे हंसना भी पड़ता है, यानी कि हमेशा ऐसा ही होता है। बोले सजा में मजा है, मजा में सजा है, क्या क्या सर आप अब शब्द, अरे बेटा चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं। ओके बेटा देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं।
ठीक है, तो इसको देखा जाए, ठीक है, ये है 157 और ये है, ठीक है, 340। ओके, तो यहां पर 2 के टेबल से कट करो तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 157। इसको 2 के टेबल से कट करो 10 157, 157 से ये गया बेटा 10 बार, इतना कैलकुलेशन तो आता होगा। 10 10 होता है बेटा 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू आर। तो बेटा आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। हुई बात सॉल्व। देखा भैया जादू है, कैलकुलेशन इजी एकदम मस्त। ठीक है, मजा आने वाला है आगे, अभी फटाफट फटाफट सब खत्म करेंगे। चलो, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई। लो भाई, इसमें भी वॉल्यूम दे रखी है, लो भाई दो दे दी इसमें भी। ठीक है, चलो सर परिवर्तन संसार का नियम, आ जाओ कलर कलर चेंज करते हुए। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा ही कुछ होता है। हाइट कितनी दे रखी है भाई, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। अगेन डायमीटर फाइंड करना है इस बार, तो रेडियस का डबल कर दो। हैं सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे तुमको हम, क्या सिखाए थे भैया, मतलब ये क्या है सेंटर वा, ये क्या है रेडियस वा, और ये भी रेडियस वा। जब दो रेडियस को मिलाया तो क्या बनवा, डायमीटर बना। ठीक है, ओके चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, 1/3 पाई तो हम रख ही नहीं सकते क्योंकि उसने 48 पाई दे रखा है। जब 48 पाई दिया यानी उसने भी पाई की वैल्यू नहीं रखी, और जब उसने ही नहीं रखी तो हम क्यों रखें। ठीक है, बोले ज्यादा नहीं करने का, जितना दिया है उतना ही करने का। ठीक है, ज्यादा होशियार बनोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, होशियार बन जाओगे। ओके ठीक है, चलो ये दे रखा है, पाई से पाई क्या हो जाएगा कट, ये हो जाएगा 3 3 जा बेटा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। ओके, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कट गया, कितना बचा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा रूट ऑफ 16। ओके, रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। लो भैया आ गया आर 4 सेंटीमीटर, खत्म हुई गवा, क्वेश्चन खत्म हुई गवा। चलो आगे चलो भैया। ओके, अ कॉनिकल पिट ऑफ अ टॉप डायमीटर। सर आप बहुत जल्दी जल्दी करा देते हो क्योंकि तुम मुझे पता है 2x पे देखने वाले हो। ठीक है, इससे अच्छा मैं ही 2x बोलूंगा तो कैसे फिर देखोगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, मेरे को कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ओके चलो, अ कॉनिकल पिट ऑफ अ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। यानी जो इसने डायमीटर दिया है तुमको वो कितना दे रखा है बेटा 3.5 मीटर। ठीक है भैया, और जो हाइट है बेटा वो कितना दे रखा है 12 मीटर। यानी डीप जो होता है, पिट पिट का मतलब होता है गड्ढा, यानी उसने गड्ढा खोद रखा है कौन शेप का, पिट गहराई है डीप, तो गहराई तो क्या होगी उसके लिए हाइट ही होगी। डीप नहीं है इधर, डीप है, जो लोग डीप से जल रहे हैं उसके इधर आ जाए। ओके चलो, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। पर मैंने नीचे 10 क्यों ले लिया, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट है तो क्या आएगा नीचे 10 आएगा। अब देखो बेटा 5 7 जा 5 2 जा, ये रेडियस होएगा भाई इजी, 7/4 हो गया रेडियस। ठीक है, हाइट दे रखी है 12, निकाल दो भैया वॉल्यूम ऑफ पिट। ठीक है, जो कौन के शेप में है, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके सर व्हाइट कलर नहीं लेते आप, ले लिया भैया, लो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, जब तक ना उसने बोली हो तब तक पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। ओके 20/7 इंटू आर स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच, एच कितना दे रखा है बेटा 12, 4 3 जा 12, 3 3 कट, 7 से 7 कट, 22 इंटू 7/4, ये बचा भैया, ये बचा 2, ये बचा 11, 11 7 77, 77/2 यानी 77/2, 77/2 है, 2 से डिवाइड कर दो भाई, कितना बचेगा बेटा 36 दूनी 72, 37 दूनी 74, 38 दूनी 76, 39 दूनी 78, 39 टू 78, तो 38 बचा, तो 38.5 मीटर क्यूब। इसी को बेटा मैं किलोमीटर में भी बोल सकता हूँ, किलो लीटर में। ठीक है, क्योंकि मीटर क्यूब है। ओके, इस वजह से। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन, दे रखी है वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम फिर से वही क्वेश्चन आ गया, थर्ड वाला जो था उसमें भी वॉल्यूम दे रखी थी, इसमें भी वॉल्यूम दे रखी है तुमको। ओके, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, इस बार बेटा उसने पहले हाइट दिया था, इस बार डायमीटर दिया है, और डायमीटर जो है वो किसके शेप में आई जाता है बेटा, भैया देखो डायमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा 14 सेंटीमीटर। बताए थे तुमको हम, कैसे बताए थे भैया हम, कि ये रेडियस ये भी रेडियस, फिर से एक बार बता रहे हैं। ठीक है, देख लो कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r है, तो अगर r चाहिए तो मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाता ही जाता है। ठीक है, तो लो भैया आ गया डायमीटर और रेडियस का डिफरेंस। ठीक है भैया, ओके चलो, ये तो हम क्या है बार बार बता देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना है, बोले ये आया कहां से, यहां से आया। ठीक है, ये r आ गया। ओके,
चलो अब आर आ चुका है तो आप बात करते हैं हाइट ऑफ कॉन की। हाइट ऑफ कॉन फाइंड करना है, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला आएगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा। ओके चलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम कितनी दे रखी 9856 इज इक्वल टू 1/3 पाई, पाई की वैल्यू रख दें, कुछ दिया है नहीं दिया है तो रखनी पड़ेगी ना भाई। ओके तो 22/7 आर स्क्वायर, आर दे रखा है इस बार तो, हाँ 7 इंटू 7, ओ सॉरी क्या सर गलतियां करते रहते हो आप, 14 इंटू 14, सॉरी सॉरी। ओके हाइट फाइंड करनी है, चलो भैया 7 से कटेगा 2 बार। अब हम तुमको क्या सिखाए थे कि जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाता है, ध्यान रखने का, ठीक है। बचपन में होता है ये ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन आता है कि नहीं आता है, आता है। ओके तो 9856 इंटू 3, क्योंकि 3 भाई डिवाइड में था, 22 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आएगा, बोले जो नीचे है वो एक दिन ऊपर भी आएगा, जो ऊपर है वो एक दिन नीचे भी आएगा, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए ज्यादा ऊपर उड़ने की चिंता ना करो, क्योंकि जितना ऊपर उड़ोगे उतना ही जल्दी नीचे गिरोगे। बेटा ऊपर उड़ो पर ध्यान से, ठीक है। क्या हुआ, ओके ठीक है। तो फिर से एक बार एक शायरी बोल रहा, एक शायरी बोल रहा था भैया जो ऊपर है, ठीक है, वो कहां जाता है, एक बार नीचे भी जाता है, और जो नीचे है वो ऊपर भी जाता है, ठीक है। तो बोले ज्यादा ऊपर उड़ोगे तो ढपाक से नीचे गिरोगे, तो भैया दोनों जगह पे रहना सीखो। जमीन पे आ गए तो जमीन पे चलेंगे, बोले ऊपर उड़े तो ऊपर चलेंगे, पर जमीन वालों को ऐसे नहीं कहेंगे ओ भाई हम तो तुझसे ऊपर हैं, ऐसा नहीं कहना कभी भी, ठीक है। ऊपर हो तो एक दिन नीचे थे तभी ऊपर पहुंचे हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी घमंड नहीं करना, अगर ऊपर पहुंच जाओ तो याद जरूर कर लेना अभिषेक सर को मजाक कर रहा हूं, आ जाओ। ठीक है भैया क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ चुका है, ठीक है। 2 के टेबल से कट कर दो इसको, 2 4 जा 8, कितना बचा बेटा 1, 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 4 9 2 8, 4 9 2 8 इंटू 3 अपॉन 2 कट गया 22 इंटू 14। मेरे को लगता है ये 14 के टेबल से पूरा चला जाएगा, 14 का टेबल आता है तुमको, ठीक है 14 का टेबल आता है सर में, 4928, ठीक है। तो 4 3 3 जा 42, 9 में से 2 गए 7 बचे 0, 2 आ गया, 14 चौक 56, 14 5 70, 70, 2 आ गया 8, 14 5 70 और 14 दूनी 28, कितना आ गया बेटा 352। तो इस 14 से कट गया ये पूरा 352 अपॉन 22 इंटू 3, 2 के टेबल से काटो 11, 2 के टेबल से काटो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा, ओके इसको काटो बेटा 11 1 जा 11, ठीक है 11 6 जा 16 इंटू 3 इज इक्वल टू एच। तो h कितना आ गया तुम्हारे लिए, h इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके समझ गए। तो कैलकुलेशन वॉल्यूम ऑफ कॉन हमको दे रखा था बेटा यहाँ पर 9856, उसके बाद में उसने डायमीटर दिया था 28 सेंटीमीटर, तो उसको रेडियस बनाया 14 सेंटीमीटर हुआ, वॉल्यूम ऑफ कॉन फॉर्मूला लगाया, ठीक है। इस तरीके से भाई जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, ओके। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से तुमने सॉल्व कर दिया, तो इसी के साथ हमारा खत्म हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अ राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, देखो एक राइट ट्राइंगल है बेटा, ओके। एक यहाँ पे राइट ट्राइंगल दे रखा है, राइट ट्राइंगल ऐसा होता है जिसमें साइड है बेटा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, इज रिवॉल्व अबाउट द 12 सेंटीमीटर, कहां से घूम रहा है 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व हो रहा है। अब तुमको पता है ना एक राइट ट्राइंगल इस तरीके से भी बनेगा, यहां से घूम रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मान के चलो ये 12 है, ठीक है, सॉरी ये जो रिवॉल्व अराउंड है वो 12 सेंटीमीटर से घूम रहा है, ये 5 है और ये 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गई स्लैंट हाइट, ठीक है। ये क्या हो गई बेटा रेडियस, ये क्या हो गई बेटा हाइट, ओके। तो यहाँ पर हमको दे रखा है, हम इसको मानेंगे हाइट 12 सेंटीमीटर को, रेडियस को मानेंगे बेटा हम 5 सेंटीमीटर, ओके स्लैंट हाइट, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर स्क्वायर है बेटा,
देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू तुम्हें, देखो मैं लगा रहा था बट फिर मेरे को याद आया कि मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें ना टेक्स्ट बुक के अंदर तुमको पाई की वैल्यू नहीं दी, उसने बोला है सिर्फ पाई रखो उससे आंसर निकालो, ठीक है। बट तुम टेक्स्ट अगर तुम 22/7 रख के करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 12, चलो ये कट जाएगा, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 4 जा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है सेम टू सेम क्वेश्चन था, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन था, सेम टू सेम राइट एंगल ट्राइंगल था, रिवॉल्व अराउंड खाली चेंज कर दिया उसने। उसने बोला कि क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, जिससे रिवॉल्व हो रही है, जिससे रिवॉल्व हो रही है, ठीक है, वो देखो, देखो यहां पर रिवॉल्व किससे हो रही थी, यहां पर रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, जब 12 हाइट थी तो वहां से रिवॉल्व हो गई। अब रिवॉल्व किससे हो रही है बेटा, 5 सेंटीमीटर से हो रही है, अब रिवॉल्व 5 सेंटीमीटर से हो रही है, ठीक है। तो अब तुम्हारे लिए जो हाइट है वो कितनी बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी बन जाएगी 12, लेंथ वही रहने वाली, जिससे रिवॉल्व हो वो याद रखना, जो रिवॉल्व हो रही है वो हाइट से हो रही है। कहां से होती है रिवॉल्व, हाइट से होती है, ठीक है। तो जहां से रिवॉल्व हो रही है वो हाइट, ठीक है भाई, आ गया। चलो तो यहां पर आर हो जाएगा इस बार 12 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा इस बार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चलो वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 इंटू 5, 3 4 जा 12, तो 12 इंटू 5 4 जा 20 इंटू पाई, तो 240 पाई, ठीक है, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके ठीक है, चलो तो इसी के साथ तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक का। और देखो यहाँ पर समझ में आ गया ना तुमको, भाई कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो बता देना मेरे को, मैं बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ ना थोड़ा, मेरे को कैलकुलेशन इजी लगता है इसके लिए। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न, एक हीप ऑफ व्हीट है, व्हीट का एक ऐसे बना रखा है जो कौन शेप का होता है पता है, यहाँ सब में ऐसे व्हीट रखे हैं, ठीक है, जमीन से उठा के बनाया है। ओके, डायमीटर इज, एंड देखो दे रखा है हुज डायमीटर इज 10.5, डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, हाइट दे रखी 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करो। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, इसके ऊपर ना बेटा, ठीक है, इसे कपड़ा डाल के कवर करना है, ठीक है, तो ऐसे कपड़ा डाल के इसको कवर करना है ताकि इसको बारिश से बचाया जा सके। वो कपड़ा किस शेप का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा, ठीक है, पर जितना एरिया उस कपड़े, कितना एरिया चाहिए होगा उस कपड़े को, उसने बोला फाइंड इट्स वॉल्यूम, द हीप इज टू बी कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, उस कैनवास में कितना एरिया चाहिए होगा। ये कैनवास यानी ये शेप कौन सा है बेटा, कौन, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया। ओके चलो, डायमीटर है तो रेडियस बन जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा ओके 10.5 यानी 105 अपॉन 10 इंटू 2, 5 के टेबल से कट करो, 2 जा 21 जा, तो 21 अपॉन 4 सेंटीमीटर। ओके चलो, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, चलो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21/4 इंटू 21/4, एच कितना है बेटा 3, तो ये कट गया, सॉरी तुम लोगों को दिखता है अच्छे से मैं क्या लिखता हूँ समझ में नहीं आता होगा ना, देखो 1/3 22/7, आर स्क्वायर यानी 21/4 यानी 21/4, एच यानी 3 3 कट, 7 3 जा 21, 2 जा 11 जा, ओके 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 4, तो 11 3 जा 33 इंटू 21 अपॉन 4 2 जा 8, चलो बेटा 21 3 जा 63, 6 बचा, 21 3 जा 63 और 6 63 और 6 69 अपॉन 8, 8 8 64, तो ये तुम्हारा मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम आ जाएगा, उसने क्या बोला, एरिया निकालना है, तो एरिया वाला पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल, तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इधर ही निकाल देता हूं तुमको, एल निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बेटा 9, आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर
441 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लो बेटा, तो 16 9 जा होता है 144। 144 प्लस 441 अपॉन 16 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 585 अपॉन 16। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 585 अपॉन, ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिख नहीं रहा है ना ये वाला कलर, इस पे दिखेगा भी। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 585 अपॉन 16। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 585 अपॉन 16, ओके, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा चुके हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा था 585 अपॉन 16, तो एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 585 अपॉन 16। तो देखो बेटा 16 का रूट आ जाएगा 4। अब 585 का कोई रूट नहीं होता है, ठीक है, 585 का कोई रूट नहीं होता है। इसका तुम ऐसे करके क्या निकालोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, 2 से दिया, 2 का कितना आया 4, 4 बचा 1, 2 का डबल हुआ 4, यह आ गया 185, ठीक है। तो पहले तो 4 का चला जाएगा बेटा, तो मल्टीप्लाई प्लस 4, तो 4 4 जा 16, 16 और 1 17, ठीक है, 15 में 6 गई 9 पॉइंट, ओके, ये पॉइंट लगाया तो 2 0 बढ़ जाता है, 44 प्लस 48 हो जाता है। तो यहाँ पे 2, तो 2 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, 1 से चला जाएगा। देखो मेरे पास तो अभी मैं तुमको फोन से करके दिखाता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो सेपरेट वीडियो में तुम सॉल्व कर सकते हो। 585 का रूट निकालो तो 24.18, देखो ये देखो 282 है, 2 से किया तो ज्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे कितने से कर दोगे 1 से कर दोगे, तो 1 से दिया, ठीक है, तो 481 बचेगा, और इसका फिर माइनस करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आया 24.1, तो मेरा भी आ रहा था, तो 24.18 लगा दो, तो 24.18, इसको डिवाइड कर दो बेटा 4 से, डिवाइड बाय 4, 6.04, तो L इज इक्वल टू ले लोगे कितना 6.04, क्या लगा रहा था बेटा पाई आर एल, तो 22/7 इंटू रेडियस था तुम्हारा 21/4 इंटू एल था 604 अपॉन 100 ले लेंगे बेटा, 7 से कट गया 3 बार, कितना बचा 604 जो है डिवाइड बाय 4 होता है क्या, होता है बेटा, इसको 4 से कट कर दिया, कितना बचा 151, तो 22 इंटू 3 इंटू 151 अपॉन 100, ओके, इसमें फिर से कर सकते हो, देखो पहले क्या करो, ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 100 करो, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करूँ 151 इंटू 3 इंटू 22 डिवाइड बाय 100, तो 99.66 मीटर स्क्वायर, ये आ गया उसका एरिया, ठीक है। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में फोन की हेल्प ली है ताकि मेरा चैप्टर जल्दी खत्म हो सके, ठीक है, एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो सके, ओके। तो इसी के साथ जो है मेरी जो एक्सरसाइज है बेटा, इसी के साथ जो मेरी एक्सरसाइज है वो क्या हो गई है बेटा, खत्म हो गई है। तो अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए 11.1, 11.2 और 11.3 को देखते रहिए और बढ़ाए रहिए अपना प्यार। अभी से सर फिर आएंगे लौट कर आपके लिए लेके एक नई वीडियो, ओके, तो मिलते हैं, बाय बाय।